हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सभी सब्जेक्ट्स के वर्क को स्मार्ट तरीके से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे बताएं कि जितना अभी तक आपका हो गया है, चाहे वह क्लास 12th है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों, चाहे वो क्लास 9th के बच्चे, चाहे वो क्लास 8th के बच्चे हों, क्या उन्होंने सब कुछ अपना तैयार कर लिया है जितना आपको बता दिया गया है। अगर बच्चों हाँ है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो आप अपना तैयारी अपनी बेस्ट से बेस्ट करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस नज़दीक आ गया है दोस्तों। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी दोस्त हमारे बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज एक बच्चे का जन्मदिन है, तो उस बच्ची को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। तो दोस्तों चलिए हम लोग आते हैं अपनी क्लास की ओर। और क्लास की ओर आने से पहले, यानी टॉपिक की ओर आने से पहले आप सभी हमको एक बात ज़रूर बता दें बच्चों कि जो पिछली वाली क्लास थी, यानी इससे पहले वाली जो हमारी क्लास है, वो जो क्लास थी वो हमारी कौन सी थी। और अगर वो क्लास आपको पता है तो आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन उस क्लास में कराए गए थे, क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए थे। अगर हाँ है तो एक बार कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारी कल की क्लास थी बच्चों, वो हमारी थी मैट्रिक्स की ही थी, लेकिन एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चंस हमारे उसमें हो पाए थे। आज उनके आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास की ओर आते हैं अपने, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से, भाई और बहनों से करवाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5th से स्टार्ट होगा। अब हम ये नहीं बता सकते दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर कहाँ तक होगा। 35 मिनट 40 मिनट की क्लास तक, 40 मिनट की क्लास तक क्वेश्चन आपके जहाँ तक हो जाएंगे वहाँ तक आपकी क्लास हो जाएगी। बस इतना आप समझ लीजिएगा। इसके आगे आप खुद कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दिया हूँ, जो क्वेश्चंस पर कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा चुका हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आपके जो आगे वाले हैं क्वेश्चंस, वो सभी आपके रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है बच्चों, समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि हमारा A और B दिया हुआ है मैट्रिक्स। तो कह रहा है आप 3A - 5B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 3A - 5B की वैल्यू आपको बतानी है। सबसे पहले ये देखो कि आपको मैट्रिक्स कौन सी गिवन है। अगर आपने ध्यान से देखा तो मैट्रिक्स आपको A दिया है, मैट्रिक्स आपको दोस्तों B दिया है। तो आप चाहो तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को एक मेथड से बताना ज़रूरी नहीं समझता। कम से कम उसके 2 या 3 तरीके आपके पास होने चाहिए। 3 नहीं तो कम से कम आपको 2 तो होने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को एक मेथड नहीं समझ में आ रहा है ना, तो दूसरा मेथड उसको समझ में आ जाए। अगर उसे दूसरा मेथड भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है। वो खुद ब खुद क्या करता है, ढूंढ लेता है। वरना अगर उसे ज़्यादा डाउट होता है तो ऐसे बच्चों का कमेंट ज़रूर आ जाता है, लेकिन कमेंट कुछ ही बच्चों का आता है। इसका मतलब है कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वीडियो को या देखते होंगे, उन्हें एक बार में चीज़ें समझ में आ जाती होंगी। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर चीज़ें आ भी जाती हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है A की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर B की वैल्यू दी है। लेकिन आपसे पूछा है क्या 3A - 5B, 3A - 5B। अगर आप चाहो तो यहाँ से पहले A वाले पार्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद B वाले पार्ट में आप क्या कर दो, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ऐसा कर दिया, उसके बाद आप 3A - 5B कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आराम से आ जाएगा। और हिंट में क्या है, 1 2 3 1 2 3
1 2 3 और 1 2 3, यानी 3/3 की मैट्रिक्स ये भी है, 3/3 की मैट्रिक्स ये भी है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब 3/3 का मैट्रिक्स का चाहे मल्टीप्लाई करो और चाहे इसको जो है चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे इसको सब्ट्रैक्ट करो, चाहे इसे ऐड करो, जो आपकी मैट्रिक्स जो आंसर निकल के आने वाला है वो 3/3 की ही होगी। ये इसका रूल है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर चीज़ों को 3a और 5b के फॉर्म में लिख कर निकालते हैं अलग अलग। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आपकी यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है a, मैट्रिक्स क्या है a। अगर यहाँ पर दोस्त अगर हम लोग ये निकाल दें, यहाँ पर 3a निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर 3a चाहिए हमको, या फिर ऐसे देखो यहाँ पर दोस्तों 3 है ना, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा रहने दो, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 2/, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, फिर लिख दिया 1/3, फिर लिख दिया दोस्तों 7/3। ठीक, ये लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों 1 लिखा है, फिर लिखा है 2/3, फिर यहाँ पर लिखा है 2, फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5/3, फिर लिखा है 4/3 और नीचे लास्ट में लिखा है 2/3। ये कर दिया और ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों हमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन लेकर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए बेफिक्र होकर हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप एकदम जो है अपने कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो, यानी आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपने स्ट्रेस लिया है तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है। हम लोग कंपटीशन तैयारी करते, जब भी पेपर देने जाते हैं पहले टेंशन ले लेते थे और यही दिक्कत हो जाती थी दोस्तों। और अभी भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तनाव अपने दिमाग में नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखो ये लिख लिया, फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा मैंने माइनस और यहाँ पर लिखा है 5। अगर 5 है तो यहाँ पर आप क्या करो, b की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू यहाँ पर देखा तो 2/5 है दोस्तों, फिर लिखा है यहाँ पर 1/5 और फिर यहाँ पर लिखा है 7/5। लिख दिया बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। फिर यहाँ दोस्तों लिखा 3/5 और फिर लिखा यहाँ पर 2/5। लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया 2/5। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 6/5, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 और फिर लिख दिया मैंने क्या 4/5 और फिर नीचे लिख दिया कितना 2/5, ये भी लिख दिया और ये कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, खींच दिया। अब देखो इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखना। अब जो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखना। 3 का मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 2/3। एक एक स्टेप बताऊँगा, बस आप ध्यान से सुनते जाना। फिर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, जहाँ जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सबके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 3 कर देना है। ये हो गया। फिर लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई बाई कितना 3, फिर नीचे लिखा है 2 तो मल्टीप्लाई बाई कितना 3। आगे देखो लिखा है 5 तो 5/3 मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 3, फिर लिखा है 4/3 मल्टीप्लाई बाई कितना 3, फिर लिखा है 2/3 और मल्टीप्लाई बाई 3। बच्चों जो कहानी आपने यहाँ पर कही है वही कहानी आप कहाँ करो, इधर वाले में करो। तो यहाँ पर भी ऐसे कर लो, क्या मैट्रिक्स बना लो और जितने भी एलिमेंट्स हमारे बी वाले में हैं सभी में क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर लिखा है 2/5, फिर लिख दिया मैंने 5। फिर यहाँ पर देखो 1/5 तो यहाँ लिख दिया 5। यहाँ लिखा है 7/5 तो यहाँ पर भी लिख दिया 5। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 3/5 तो यहाँ पर भी लिख दिया 5। यहाँ पर लिखा है 2/5 तो यहाँ पर भी लिख दिया 5। यानी जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ 5 का। यहाँ पर है 1, 5 लिख दिया। यहाँ पर है 4/5, 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर है 2/5, 5 लिख दिया और ये मैट्रिक्स कर दिया मैंने क्या, क्लोज। अब देखो ध्यान से, जो वैल्यू कटे उसे काट दो, जो बचे उसको लिख दो। 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3 और यहाँ देखो 3 से 3, 3 से 3, 3, 3, ये देखो ये भी कट गया। इधर वाले में देखो 5 से 5, 5, 5, 5, 5, ये देखो ये सारे हमारे क्या हो गए, आपस में देखो कट गए। अब जो बची है मैट्रिक्स उसको आराम से क्या कर दो, लिख सकते हो। यहाँ पर जो बची है वो है 2, यहाँ पर जो बचा है 1, यहाँ बचा है 7, यहाँ कितना बचा, 3 बचा।
यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ बचा हमारा 6। यहाँ कितना बचा दोस्तों 5 बचा और यहाँ बचा हमारा 4 और यहाँ बचा हमारा 2। मैट्रिक्स हो गई क्लोज। साइन कौन सा था? माइनस का। अब इस वाले मैट्रिक्स में हमारा क्या क्या बचा है उसको देखो। यहाँ बचा दोस्तों 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, फिर बचा 1, फिर बचा 2, फिर बचा 4, 1 2 4, फिर बचा आपका 7, फिर बचा आपका 6, फिर बचा आपका कितना 2। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ ज़रा ध्यान देना बहुत अच्छे से। 2 3 5, 2 3 5, 1 2 4, 1 2 4, 7 6 2, 7 6 2 सेम है। और अंदर वाला साइन सब पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 - 2, इसका इसके साथ 2, फिर 1 का 1 के साथ, 7 का 7 के साथ, ये देखो। फिर 3 का यहाँ पर दोस्तों कर देंगे 3, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपस में 0 आ जाएंगे। 5 में से 5, ये देखो 4 में से 4 और 2 में से कितना 2। मैं नहीं, आप लोग खुद बताओगे जो मैं आपसे आगे पूछने वाला हूँ दोस्तों। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। पहले तो ये समझ लो, मैंने कहा था 3/3 3/3 का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का तो जो आंसर आता है वो 3/3 ही आता है। लेकिन आप सभी लोग दोस्त देखो, आंसर तो आ गया है मुझे पता है, लेकिन आप लोग बताओगे इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? सारे बच्चे बताना इस मैट्रिक्स का नाम क्या है। तो दोस्तों इस मैट्रिक्स का जो नाम होगा वो होगा क्या? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य अवयव। शून्य अवयव, ठीक, इस मैट्रिक्स का नाम है। लेकिन ये आपका क्या आ गया है? इसका आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आया? 0 0। अब ऐसे मत लिख देना, ऐसे करके ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना इस चीज़ को। ऐसे लिखना है आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना ज़्यादा मैंने टाइम लिया है क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने में और बताने में, तो आपको समझ ज़रूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? बतानी है। यहाँ पर बच्चों जो कॉस थीटा बाहर लिखा है ना, इसको आप क्या करो, पहले अंदर क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर जो कॉस थीटा लिखा है ना, इसको भी क्या कर दो, अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो। एक बार जरा मैं क्वेश्चन को बच्चों देख लेता हूँ, क्या यहाँ पर भी कॉस थीटा है या फिर यहाँ पर भी कॉस थीटा है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैं देख ले रहा हूँ, जैसा कि मैं इसको देख रहा हूँ कॉस थीटा, बस थोड़ा सा देख रहा हूँ। अब बच्चों ये बात तो सच है कि थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने क्या किया, मिस्टेक। और हम समझ कैसे गए? क्योंकि दोनों तरफ कॉस थीटा नहीं हो सकता था। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा? साइन थीटा है। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। उसके बाद जो आएगा उनको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है वो बात की बात है। लेकिन जो आंसर आएगा, आपको हिंट देता हूँ, 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आएगी 2/2 की ही। पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी कभी आपको साइन और कॉस में कोई भी मैट्रिक्स आपको दिखेगी तो जो आंसर आएगा ना, हमेशा मल्टीपल चॉइस में 3 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, हमेशा 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें से कहीं ना कहीं साइन थीटा कॉस थीटा होंगे। तो 3 ऑप्शन जो ऐसे होंगे जिसमें साइन थीटा या कॉस थीटा लिखा होगा, तो तीनों ऑप्शन क्या कर देना? काट देना। याद रखना, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में जब भी मैट्रिक्स आपकी बनती है, यानी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो हमेशा एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, यानी एक संख्या वाली, जो हमारी संख्या वाला मान होता है वही आंसर होता है। देखना सॉल्व करूंगा तो एक संख्या आएगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। देखना कैसे दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करना है ना तो सिंपल है, कॉस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोस्तों, तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई इन चारों से कर दिया, बस हो गया।
अब इसका मल्टीप्लाई इन चारों से कर देंगे, फिर बीच में जो साइन है साइन के साथ हम लोग खेलेंगे आराम से। देखो साइन का मल्टीप्लाई साइन से किया दोस्तों तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कॉस थीटा से किया दोस्तों तो यह आएगा माइनस का, चाहे आप कुछ भी लिखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका क्या, यह आ गया आपका पहला स्टेप। दोस्तों दूसरा स्टेप क्या होगा, चलो आओ साइन के साथ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा खेलते हैं। यहाँ पर देखो कॉस थीटा लिखा है दोस्तों, तो लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, पहला वाला, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। आगे देखो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देखना, देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, यहाँ पर है प्लस, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है मेरे दोस्तों, माइनस, तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, और ये देखो यहाँ पर साइन प्लस का है, तो ये वाला हमारी जो वैल्यू होगी ये वाली दोस्तों, तो यहाँ पर आएगी प्लस का साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। फिर ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना, ये अगर एग्जामिनर चाहता दोस्तों तो इसको पहले लिख सकता था, इसको बाद में। अगर इसको पहले लिखता तो हमारा बन जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, चाहे साइन स्क्वायर थीटा पहले हो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा पहले हो, तो सबकी वैल्यू चाहे आप यहाँ पर क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सबकी इसकी भी वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 ही होगी। तो यहाँ पर आप केवल वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में। देखो ये प्लस की वैल्यू ये पूरा माइनस कट गया, ये माइनस की वैल्यू ये प्लस का पूरा सेम था, कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों देखो ध्यान से, कि यहाँ पर मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर अगर देखो ध्यान से दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और ये वाली वैल्यू कट चुकी है, पूरा तो आ गया 0। यहाँ पर अगर देखो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस, ये भी कट चुका है, ये आ गया 0, और यहाँ पर आप देखो तो इसकी वैल्यू आ गई 1। देखो पहला जो मैंने आपको बताया 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 2/2 के साथ ही होती है, तो 2/2 ही आता है। लेकिन आप सभी को बताना है मेरे दोस्तों कि ये जो मैट्रिक्स आई है आखिर ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, कोई बता सकता है दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, इकाई आव्यूह। क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह। इस मैट्रिक्स का जो नाम है प्यारे दोस्तों, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर यूनिक मैट्रिक्स, ये बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये ध्यान देना इस चीज़ को बहुत अच्छे से। देखो हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग केवल आंसर निकालते चलेंगे, जो आंसर आता है क्या पता एग्जामिनर कल को क्या पूछ ले आपसे, वो भी तो मायने रखता है ना। तो हम लोग आंसर निकाल लिए हैं, और ये ज़रूर मालूम होना चाहिए मेरे दोस्तों कि आखिर आंसर तो आ गया, चलो ठीक है, लेकिन कल को ये पूछ ले कि यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स का नाम क्या है, और पूछता ही है वो मल्टीपल चॉइस में, MCQ में, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब भी मल्टीप्लाई 2/2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2/2 के साथ होती है तो जो आंसर आता है वो 2/2 ही आता है। लेकिन अगर ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसके साथ भी 1 यानी यहाँ पर देखो ये डायगोनल बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या बन रहा है? डायगोनल, और डायगोनल हमारा क्या होगा? इकाई होगा। नाम लिखा है ना, इकाई यानी 1 होगा, और जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सब क्या होंगे? 0 होंगे, यानी शून्य होंगे। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है इकाई आव्यूह कहलाती है, यानी यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए दोस्तों, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हमने मज़ेदार मज़े लेते हुए किया है क्वेश्चन को सॉल्व, वैसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को दोस्तों। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को।
तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले सभी बच्चे यहाँ पर लिख लें क्या, 2025। सभी बच्चे लिख लें, क्योंकि यहाँ पर आप लिख लो सीधे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप जरूर लिख लो। अब मैं यहाँ पर 7 कोई नहीं कह रहा हूँ, दोनों है भाई, इसको भी लिखो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर। अब देखो जरूरी नहीं कि इन दोनों में से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, हटा दो, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आएगा, और आता भी है इस टाइप का। अगर आपको मैट्रिक्स के कोई भी 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये है दोस्तों, लिख कर ले लो। आपसे x और y की वैल्यू पूछेगा और ऐसे मिक्स दे करके आपको सिंगल x और y की वैल्यू पूछेगा, वैसे आपको बताना है। और इन क्वेश्चंस में कोई भी दम है नहीं। अभी जब करने लगेंगे क्वेश्चन को तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा इनमें कोई दम नहीं। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान दिया तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में कर ले जाएंगे। कैसे? ऐसे देखो, पहला वाला अगर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू, दोस्तों क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखो, 7 दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है, 5, यानी 7 0 2 5। दोस्तों अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखो आप, तो लिखा है x माइनस कितना y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 3 0 0 3, यानी 3 0 0 3 ये दिया है। और उसके बाद तुरंत आप क्या कर लो, नीचे एक लाइन खींच लो। कह दो खींच दिया, कह दो लाइन को मैंने आपने कहा तो मैंने खींच लिया, बिल्कुल सही किया आपने। अब देखो यहाँ पर x इनके साथ कोई भी कोएफिशिएंट है तो आपका उत्तर होगा नहीं, 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं होता। y के साथ कोई कोएफिशिएंट है दोनों में तो आपका उत्तर आएगा बिल्कुल भी नहीं। फिर एक चीज़ मैं आपको बताया था क्लास 10th में सेकंड चैप्टर में बताया था आपको, जब वीडियो अभी बताई थी मैंने आपको, यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले ऐसे जब भी 2 वेरिएबल को सॉल्व करना होता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो और 2 इक्वेशन दिया हो, जब भी आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप कोएफिशिएंट चेक करो। चेक किया, ठीक है। उसके बाद आप देखो साइन, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इतना खुश हो जाना जितना जिसकी कोई सीमा ना हो, बिल्कुल एकदम खुशी से पागल हो जाओ। क्यों? ऐसे इनको मैं जब ऐड कर दूंगा दोस्तों तो यहाँ y और यहाँ से y हमारा क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया। जैसे यहाँ से y वहाँ से y कैंसिल हुआ दोस्तों, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, x और x, ये बन गया हमारा कितना, 2x। लेकिन ध्यान देना आपने लिखा क्या है, यहाँ पर किया क्या है, ऐड किया है। ऐड क्यों किया? क्योंकि ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साइन अपोजिट है, दोनों कट जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करता तो फिर ये प्लस हो जाता, फिर तो कोई वैल्यू कटती ही ना, ये कर दिया। ऐड का मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स को भी ऐड करेंगे। तो देखो कैसे ऐड करते हैं, सीखो। 7 है, 7 में 3 ऐड करो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। 2 है, 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 ही आएगा। 0 है, 0 ऐड करेंगे, 0 ही आएगा। 5 है, 3 ऐड करेंगे दोस्तों, 8 आएगा। अब देखो यहाँ से जब भी आपने x की वैल्यू ऐसे निकाली तो जो 2 है ना, ये बटे में आ जाएगा, 1 बटे कितना आ गया, 2, यहाँ 10, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 8। अब क्या करें? अब देखो कुछ नहीं, अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया तो था, जब केवल 2 लिखा होता है तो मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहाँ पर भाग है तो देखो 10 बटे 2, 2 बटे 2, 8 बटे 2, नहीं 0 बटे 2, अरे यार 0 बटे 2 लिखो और फिर लिखो आप 8 बटे 2, हो गया। अब उठाता हूँ मैं क्या, ब्लैक पेन, और नीचे लिखता हूँ x की वैल्यू आपकी फाइनली कितनी आएगी। देखो ये कटेगा 5 बार में तो बच्चों 5, ये काटेगा इसको 1 बार में 1, ये पूरा 0 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 4 बार में काटेंगे। भाई साहब ये रहा आपका क्या, x की वैल्यू। तो x वाला जो आंसर आया वो आपका इतना आया। लेकिन अभी इतने से काम थोड़ी चलने वाला आपका। यहाँ पर आप सीधे क्या करो, एक लाइन खींचो। अगर आपकी x की वैल्यू आ गई है तो आप, अगर x की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों, तो इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। अब x की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखो चाहे आप सेकेंड में, तो मैं तो यही सोचूंगा ना, मैं तो सीधे कहाँ रखूँगा, फर्स्ट में। यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट।
अब फ्रॉम फर्स्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। आपको क्या लिखना है, पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर रख दिया तो क्या आया, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, x का मतलब हुआ दोस्तों, देखो ध्यान से देखो, ये x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है, ध्यान से देखना, 7 लिखा, 0 लिखा है, 2 लिखा है, 5। अब देखो असली मज़ा तो यहाँ आएगा, y की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपने ऐसे किया 7 2 0 5। मेरे प्यारे बच्चों, जो x को आप इधर ले आए तो यहाँ पर आ गया x, और x की वैल्यू क्या है वही रख दो, आराम से आंसर ले लो 7 2 0 5, और x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर माइनस, और यह आ जाएगा 5 0 1 4 हो गया। अब देखो आगे y इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, 7 में से 5 गया, 0 0 में से 0 गया, 2 2 में से 1 गया, 5 5 में से 4 गया। देखो यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ ब्लैक पेन से y की वैल्यू दोस्तों, 7 में से 5 गया, 2 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 4 गया 1। ये रहा x की वैल्यू, ये रहा x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, और दोनों को मिला दो मेरे दोस्तों तो पहला वाला आंसर हो गया ख़त्म, पहला वाला आंसर हो गया ख़त्म। कह दो कैसे, अगर यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई को जोड़ दोगे तो 5 2 7, 0 प्लस 0 0, 1 और 1, ध्यान देखो, 5 और 2 7, देखो 7, फिर देखो 0 और 0 0, 2 यहाँ कैसे आएगा, देखो 1 और 1, यहाँ पर 1 है, देखो ये देखो 1 है, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आ गया, और 4 और 1 को जोड़ा दोस्तों 5 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, एकदम इक्वल है। तो आंसर हमारा क्या है, करेक्ट। चेक करना हो तो आप ऐसे कर लेना और आपको पता चल जाएगा आपने आंसर गलत किया है या फिर सही किया है। ये रहा इसका पहला पार्ट दोस्तों। जैसे मैंने इसका पहला पार्ट किया है ना, वैसे ही पार्ट नंबर कौन सा मैं करने वाला हूँ बताओ, पार्ट नंबर कौन सा करेंगे, पार्ट नंबर 2। लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा सा आपको माइंड जो है अपना लगाना पड़ेगा, दिमाग। और दिमाग क्या है वो सबसे पहले दोस्तों हमको तो समीकरण को करना है बैलेंस यानी बराबर। कैसे देखो, कैसे देखो, यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ पर लिखा है प्लस 3y। इसका कॉफिशिएंट x का 2 है, लेकिन यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 3 है, कटेगा ही नहीं। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 3 है और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 2 है, ये भी ना कटेगा। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों वैल्यू में किसी एक को काटना है। अगर हम y को काटना चाहें दोस्तों तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 से, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। लेकिन पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना। जैसे ध्यान देना, मैं यहाँ पर सेकंड वाला करने जा रहा हूँ। सेकंड वाला जब भी जैसे मैंने किया दोस्तों, देखो अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, हाँ यहाँ पर मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। देखो ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ऐसे पूरा लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, फिर 2, फिर यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ 0, और ये कर दिया ब्रैकेट। यानी 2 का मल्टीप्लाई सभी जगह होगा। सभी जगह का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, फिर आ जाएगा आपका 6y, और जब यहाँ पर कर दिया तो कहानी ख़त्म। नहीं, पूरे समीकरण में करना होता है ना। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। यह आ गया समीकरण 1। इसको आप ध्यान रखना, जब भी मैं आपसे बोलूँगा तो आप हमको बता देना। या यहाँ पर आप दे दो कितना, समीकरण 3, कह दो कैसे, तो आप कह दो सर समीकरण फर्स्ट तो ये था, समीकरण सेकंड ये था, कह दो। चलो ठीक है। अब इसी तरह देखो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3 दूसरे वाले इक्वेशन में, ध्यान देना वरना कहोगे किसमें कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ अच्छा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो फ्रॉम फर्स्ट, इसमें क्या लिखता हूँ, फ्रॉम सेकंड। यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम
सेकेंड। आगे देखो 3 से जब मल्टीप्लाई किया दोस्तों यहाँ पर तो क्या बन गया, देखो क्या है इधर 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना लिखा है, देखो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, फिर लिखा है माइनस का 1, फिर लिखा है 5, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब देखो दोस्तों क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9x और ये हमारा आ गया 3 दूनी 6y। फिर यहाँ पर देखो 3 से किया 3 दूनी 6, 3 से किया तो -3, 3 से किया तो -6, 3 से किया तो 5 3 15, ये आ गया। अब देखो इसको हमने बोल दिया कौन सा, चौथा। दोस्तों यहाँ पर लिखा 4, अब जस्ट इसके नीचे हम लोग क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम क्या लिख दें, थर्ड एंड फोर्थ। तो ध्यान से देखना, थर्ड क्या है बताओ, 4x प्लस का 6y बराबर यहाँ पर क्या है, पहले जैसा क्वेश्चन मेरा बन गया 4 6 8 0। फिर नीचे क्या लिख दें 9, थोड़ा और नीचे लिखो 9x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 3 माइनस 6 और 15। फिर बच्चों आप क्या कर दिया, आपने लाइन खींच दिया एक। जैसे लाइन खींचा, अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट अलग अलग है लेकिन y का मेरा सेम हो गया, लेकिन बच्चों साइन भी क्या है, सेम है। तो मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब दोस्तों यहाँ माइनस माइनस, अब यहाँ पर भी लग गया माइनस, यानी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स बाहर क्या लग गया, माइनस। तो कैसे आएगा जरा आप गौर फरमाइएगा, अच्छे से देखिएगा, जरा एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी नज़रें भटकी तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। कैसे, देखना यहाँ पर प्लस का 6 तो कटेगा ही नहीं, लेकिन याद रखना सब्ट्रैक्ट कर दिया है, साइन चेंज हो चुका है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो गया है। इसका मतलब ये प्लस का 6 ये माइनस का 6 हो गया कैंसिल। लेकिन यहाँ पर 9 में से 4 गया, आएगा 5, लेकिन दोस्तों 9 बड़ा है तो माइनस का साइन रहेगा। आगे देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। यहाँ पर है 4, लिख दिया 4, लिख दिया मैंने कितना 4, और यहाँ पर माइनस कितना 6। फिर देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, लेकिन यहाँ पर लिखा है माइनस माइनस हो गया प्लस, हो जाएगा प्लस का 6। फिर देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ अच्छे से, 8, और यहाँ पर माइनस माइनस कितना प्लस, और ये प्लस का 3। फिर यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर हो गया माइनस कितना 15, ये कर दिया। अब देखो आगे, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू, ध्यान देना, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1/5 यहाँ पर। तो 4 में से 6 गया बच्चों, माइनस का 2, 8 3 हमारा आएगा 11, 6 6 आएगा 12, और ये आएगा कितना आपका 15। ये आ गया मेरा। अब जब इतना आ गया दोस्तों, तो एक बात बताऊं, जब इतना आपका आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइन को थोड़ा सा खींच देते हैं, जगह बना लेते हैं। अगर इतना वैल्यू आई है दोस्तों, तो x की वैल्यू आप चाहो तो इतना रखो, लेकिन x की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस का 1/5 अंदर जाएगा तो बच्चों 2/5 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 11/5, और यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस का 12/5, और जब अंदर यहाँ पर ले आएंगे तो 5 3 15 होता है, यहाँ पर 3 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस। दोस्तों ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें और हमारा जो यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो आप सभी बच्चे, x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आप अपनी कॉपी पर निकालो और मैं अपने बोर्ड पर निकालता हूँ। चलो देखते सबसे पहले कौन निकालता है। देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन, पहले हमेशा की तरह फ्रॉम इक्वेशन हम ले लेते हैं फर्स्ट। चाहे आप रखो पहले दूसरे, चाहे आप रखो तीसरे, चाहे आप रखो चौथे, कहीं पर भी रखोगे ना तो वैल्यू में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं तो रखूँगा फर्स्ट में। अगर जब मैंने वैल्यू फर्स्ट में रखी है तो फर्स्ट वाला क्या है इक्वेशन, देखो यहाँ पर लिखा है 2, भैया मल्टीप्लाई बाई जो x की वैल्यू है
वो है 2/5 माइनस 11/5 माइनस का 12/5 और यहाँ पर लिखा है 3। ये x हो गया, रख दिया मैंने। फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर है प्लस का 3y, यहाँ पर है प्लस का 3y और इधर जो वैल्यू मेरी है दोस्तों वो हमारी क्या है, वो है हमारी कितना, कौन सा लिया था ये, 2 3 4 0, 2 3 4 0, 0 थोड़ा सा और इधर ले लें, ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर दोस्तों मैंने रखा 3y को बराबर किया और यहाँ पर रखा मैंने कितना, 2 4 3 0 यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू प्लस थी तो यहाँ पर रखेंगे माइनस, लेकिन लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 दूनी 4, 4/5 डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4/5, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22 यानी माइनस का 22 बटे कितना 5। फिर देखो 12 दूना 24 दोस्तों, लिख दिया 24 बटे कितना 5 और 3 दूनी कितना लिख दिया 6। अब आप क्या कर दो, इसकी वैल्यू निकालो, यानी जो y की वैल्यू आपकी आएगी 3y बराबर कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो 4/5 लिख दिया, 4/5 माइनस कितना 2 और फिर 3 है यहाँ पर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 24 बटे कितना 5, ये 4 है दोस्तों और यहाँ ध्यान देना माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 प्लस 22 बटे कितना 5 और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 माइनस 6, ये आ गया। अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ पर देखता हूँ मैं निकाल के, देखो क्या आता है, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया दोस्तों, आ गया माइनस का 6/5। इसको देखो तो 5 चौक 20, 20 में 22 जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा कितना 42 बटे कितना 5 यानी 42/5। 5 यहाँ 15 24, 15 में अगर 24 हम लोग जोड़ें तो 5 4 दोस्तों होता है 9, 15 में 24 जोड़ेंगे तो 2 1 3 यानी 39 और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा बाई कितना 5 और यहाँ पर लिखा है 6 तो दोस्तों माइनस कितना 6, लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 3y। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/3, फिर यहाँ पर आएगा हमारा कितना माइनस का 6/5, फिर यह आएगा 42/5, फिर आपका आएगा 39/5 और ये आएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा। लेकिन जब और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों देखो इसका अंदर क्या हो जाएगा, यानी ये माइनस 6/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 यानी 39/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यह आ जाएगा 42/5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1/3 और ये माइनस 6/3। अब जो निकालने जा रहा हूँ दोस्तों वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू दोस्तों आपकी निकल के आने वाली है, ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 से ये कटेगा 2 बार में तो माइनस कितना आ जाएगा 2/5। ध्यान से देखना, थोड़ा सा देखना, 3 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 40 प्लस का 14/5 और जब इसको काटूंगा तो ये भी कट जाएगा, 13×3 होता है यानी ये आ जाएगा हमारा कितना 13/5 और नीचे देखो 3 दूनी 6 यानी माइनस कितना 2। दोस्तों ये रहा आपका क्या y, यानी x और y का आपका क्या हो गया आंसर आ गया। दोस्तों ये है मेरा क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा था दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां और क्वेश्चन नंबर हमारा आज जो हमने करवाया है दोस्तों कौन सा था, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से था 5th 6 और 7। देखो ये नहीं कि 5 6 और 7 3 ही क्वेश्चन हुआ ना, 5 जब मैंने क्वेश्चन किया उसके मेरे ख्याल से 2 पार्ट थे, 6 जब किया तो उसके भी हमारे कितने पार्ट्स थे 2 पार्ट थे, जब मैंने 7 किया तो हमारे कितने पार्ट थे इसके 2 पार्ट थे दोस्तों, 2 2 4 2 6 यानी 6 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से और कोशिश करेंगे कि उसी क्लास में सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक क्लास और लगा लेंगे जिससे आपको आराम से चीज़ें क्या हो जाएंगी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, अगर आई होंगी तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें मेरे दोस्तों। और आप अपने पढ़ाई को रेगुलर अच्छे से, अगर आप 1-1 घंटे पढ़ रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई में लगभग 1 से 2 घंटे और बढ़ा दो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट आपके करीब है और
जिससे कि आपके जो है नंबर में इंक्रीमेंट हो सके दोस्तों, और आपको खुशी मिलेगी, सबको मिलेगी, घर परिवार सभी को। तो चलिए मिलते हैं इसी मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।